हाय बच्चों, आप सबके लिए लाए हैं विज्ञान के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो हमें ज्ञात करना है कुल प्रतिरोध, परिपथ की धारा का मान, ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो चलिए हम पहला ज्ञात करते हैं। पहला हमारा क्या है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कुल प्रतिरोध पहला क्या है हमारा, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, तो इसको हम जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 क्या है 3 और 1/r2 क्या है आपका 3। हल कर लेंगे इसको, 1/r, हर आपका सेम है, हर को एक बार लिख लेंगे। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला वैसे हम जोड़ लेंगे, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम त्रिज्या गुणा करते हैं, तो ये करने क्या हो जाएगा 2r बराबर 3 करना 3, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/r की गुणांक में क्या है 2 आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 से भाग देंगे 3 में क्या हो जाएगा 1.5 ओम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो चुका है। तो हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध अब ज्ञात करेंगे ए व डी के बीच। ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमारा अभी हो चुका है, समांतर क्रम में दोनों हो चुका है, इसको हमने जोड़ लिया है, इन दोनों को जोड़ा समांतर क्रम में, क्या हो गया हमारा ये ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1.5 ओम। तो अब हम ज्ञात कर रहे हैं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध प्लस आपका सी और डी के बीच प्रतिरोध, सी और डी के बीच प्रतिरोध क्या है 1.1 ओम। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल आया, तुल्य प्रतिरोध निकल आया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, नंबर 2 क्या है हमारा, परिपथ की धारा का मान, परिपथ की धारा का मान। तो धारा बराबर क्या होता है बच्चों, धारा बराबर होता है V/R। V क्या दे रखा है 4 वोल्ट और R क्या आया है, तुल्य प्रतिरोध हमारा 2.5 ओम, 2.5। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, एक अंक दशमलव हटाते हैं, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 40/25। अब 25 से इसमें भाग दे देते हैं, 25 से करना 25, कितना बचा आपका 15 बचा। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, 15 में 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा धारा का मान 1.6 एम्पियर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों ना। अब क्या ज्ञात करना है हमें, तीसरा क्या ज्ञात करना है, ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I गुणे R। I क्या है हमारा, I हमारा आ चुका है इधर 1.6 गुणे R क्या है 2.5 इसको हम गुणा कर लेते हैं, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8 और 16 दूना 32, 32 8 क्या हो जाएगा 40, 32 8 क्या हो जाएगा 40। हमारा 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें 3 चीज पूछ रखा था इसमें, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया हमारा R हो गया 2.5 ओम, और दूसरा क्या पूछा था, परिपथ की धारा का मान, परिपथ की धारा का मान क्या हो गया 1.6 एम्पियर, और तीसरा क्या पूछा था ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो गया 4 वोल्ट हो गया। आशा करता हूँ बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। तो हमें ज्ञात करना है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध और परिपथ की धारा, और तीसरा क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। तो चलिए पहला हम ज्ञात करते हैं, हमारा ये दोनों देख रहे हैं R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो R3 तक माने तो इसको R4 मान लेते हैं। R4 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 क्या है हमारा 4 है और R2 क्या है 2 है, कितना हो जाएगा, R4 हमारा हो जाएगा 4 2 6 ओम हो जाएगा। R4 क्या हो जाएगा हमारा 4 2 6 ओम हो जाएगा। अब ए व बी के बीच हम ज्ञात करेंगे, ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 ओम है, इन दोनों को हमने जोड़ा कितना आ गया 6 ओम। तो हमारा ए और ए किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो हमारा R3 व R4 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो ए बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R AB बराबर 1/R3 प्लस 1/R4, 1/RAB बराबर 1/R3 क्या है आपका, R3 है 6 ओम, प्लस 1/R4 क्या है, R4 आपका 6 ओम, 1/RAB के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं प्रतिरोध। तो हर हमारा क्या है सेम है, हर को एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे। वैसे एक क्या हो जाएगा 2, काट देते हैं, एक अन्य 1 बड़ी 2 एक अन्य 2 और 2 तिहाई 6, तो तिरछा गुणा कर देते हैं। RAB एक अन्य RAB बराबर 3 एक अन्य 3, तो हमारा हो गया है AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करना है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा RAB के बीच तुल्य प्रतिरोध प्लस R4, R1 व R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R4 प्लस हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा हमारा AB के बीच प्रतिरोध क्या है 3 ओम है, प्लस R4 क्या है आपका 6 ओम है, क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा हमारा 6 3 9 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 3 9 ओम हो जाएगा। हमारा संपूर्ण प्रतिरोध कितना आ गया 9 ओम आ गया। हमारा पहला आंसर हो गया, पहला जो पूछा था परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे परिपथ की धारा। दूसरा क्या है परिपथ की धारा, परिपथ की धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका V बटे संपूर्ण प्रतिरोध प्लस हमारा आंतरिक प्रतिरोध, प्लस क्या हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हमारा 20 वोल्ट है, बटे प्रतिरोध क्या है 9 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध क्या है 1 ओम। I बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे नीचे 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो हमारा ये दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरा क्या है हमारा बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर। विभवांतर हमारा V बराबर क्या हो जाएगा I गुणे R की, क्या हो जाएगा I गुणे R की। तो I क्या है हमारा I अभी हमने ज्ञात किया कितना 2 एम्पियर गुणे A व B के बीच, A व B के बीच प्रतिरोध क्या हमारा आया था, प्रतिरोध आया था 3 ओम आया था, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो A व B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।